और अब कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश भर में लॉकडाउन के बाद कोरोना की रफ्तार अब कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,886 कोरोना के केसेस मिले हैं। 107 मौत कोरोना से दर्ज की गई है। अकेले जयपुर में 779 केस, 18 की मौत। प्रदेश भर में 13,192 लोग रिकवर भी हुए हैं। फिलहाल अब प्रदेश में 78,000 से कम एक्टिव केस हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर लिए चलते हैं। राजधानी जयपुर में क्या हाल है कोरोना का? कितना संक्रमण इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लॉकडाउन सरकार की सख्ती से कितना असर, कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? सौरभ, फिलहाल राजधानी जयपुर में और प्रदेश भर का हाल भी बताइएगा सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की सख्ती पिछले कई दिनों से चल रही है उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और प्रदेश के तमाम हिस्सों में मामलों में जो है वो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि राजधानी जयपुर में अभी भी बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले एक सप्ताह में ये जो स्थिति है वो काफ़ी नियंत्रण में हो सकती है। और जिस प्रकार से अब चूँकि दूसरी लहर का हाहाकार सभी ने देख लिया है, इसलिए राज्य सरकार ने अब तीसरी लहर की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं और तमाम जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में जो बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी लेकर जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में जो अस्पताल हैं वहां पर बच्चों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के निर्देश जो है वो चिकित्सा मंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा ऐसी भी तैयारी है कि जो जेके लोन अस्पताल है वहां पर जो है वो 800 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल जो है वो तैयार किया जा सकता है। साथ ही 200 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जा सकता है। तो अब तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार जो है वो तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल मामले आ रहे हैं और जिस प्रकार की कमी देखने को मिल रही है, अगला एक सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संभवतः 1 जून से राज्य सरकार जिस प्रकार का लॉकडाउन लगाए उसमें कुछ राहत दे सकती है। कुछ जिले जिनमें बहुत कम मामले आ रहे हैं या इकाई दहाई में मामले आ रहे हैं तो वहां पर जो है वो राज्य सरकार कुछ राहत जो है वो आम लोगों को दे सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले जो है वो लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। जी ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं। ललित, लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी जोधपुर में? लॉकडाउन के बाद की क्या तस्वीर है? कितना बदलाव इस दौरान आया है? प्रशासन की तैयारियां, लोगों का सहयोग, क्या तस्वीर जोधपुर से? ललित देखिए सुमित, निश्चित तौर पर लॉकडाउन से पहले की स्थिति बहुत खतरनाक थी। रोजाना करीब 2500 से 3000 के बीच में रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे और मौतें भी काफ़ी संख्या में हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के 10 दिन के बाद उसका असर साफ तौर पर देखने को शुरू हुआ है और अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि कल परसों 103 मरीज थे और कल 303 मरीज साफ तौर पर सामने आए हैं। 5 मौतें दर्ज की गई है, लेकिन सबसे राहत भरी खबर यह है कि जहां 30,000 एक्टिव केस जोधपुर में थे वो महज 5,000 की संख्या पर आ चुके हैं। तो लगातार जो संक्रमण की दर है वो लगातार गिर रही है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। जहां तक तैयारी की बात है, यहाँ पे भी तीसरी लहर की तैयारी है। जैसे सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में तीसरी लहर की तैयारी की जाए। 36 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे सैंक्शन किया गया है और 90 एनआईसीयू के बेड एक्स्ट्रा यहाँ बनेंगे, इसकी तैयारी की चुकी है। टेंडर हो चुके हैं, 1 महीने में तमाम तैयारी पूरी हो जाएगी। तो तैयारी तमाम प्रशासन ने कर ली है। ट्रिपल लेयर की सैंपलिंग, जो सुपर स्प्रेडर हैं उनकी सैंपलिंग लगातार यहाँ पे की जा रही है ताकि ये दर जो है वो शून्य पे ला सके। फिलहाल प्रशासन एक्टिव मोड पे है, लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जा रही है और यही कारण है कि लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान सतर्क है, कोरोना से जीत भी मुमकिन है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। कोरोना संक्रमण के भयावह हालात के बीच सवाई माधोपुर जिले से राहत की खबर है। अब जिले में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़े हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। जिला अस्पताल में भी भर्ती मरीजों की संख्या बेहद कम रह गई है।
मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय में भी अब लगातार बेड भी खाली हो रहे हैं। साथ ही जिले की पॉजिटिविटी दर में भी कमी आई है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर बीएल मीना जी। आइए उनसे जानते हैं कि अब किस तरीके के हालात हैं सवाई माधोपुर में। सर, अब किस तरीके की स्थिति कही जा सकती है? ऐसा है गिरिराज जी, अब सवाई माधोपुर जनरल हॉस्पिटल के हिसाब से जैसे पेशेंट आ रहे हैं, जैसे पेशेंट भर्ती है और जैसे हमारे पास बेड की कैपेसिटी है, उस हिसाब से हमको ये आइडिया लग रहा है कि पहले ही कंपेरिजन में हमारे पास में 50% ही पेशेंट इंडोर रह गए। पहले हमारे पास एक स्थिति ऐसी जब हमारे पास 148 पेशेंट ऑक्सीजनेटेड पेशेंट वो थे वार्ड बेड्स थे, उसमें से हमारे पास कोई दिन तो ऐसी पोजीशन आ जाती थी कि हमको एक्स्ट्रा में लेके और साइड में गैलरी में या उस पर लेके हमको पलंग देना पड़ता था और उस पर हमको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे 52 पेशेंट ही, टोटल 52 पेशेंट, 148 में से मात्र 52 पेशेंट ही ऑक्सीजन पे है और करीब 11 पेशेंट जो कि है तो ऑक्सीजनेटेड बेड पे लेकिन वो ऑक्सीजन पे नहीं है। और अभी आज की तारीख में हमारे पास 85 बेड ऑक्सीजन के खाली हैं जो। और इस आज की स्थिति में हमको जिस टाइम पे ये जब पीक पे था कोरोना, उस टाइम पे हमारे पास ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी कमी आई थी बीच में कुछ टाइम के लिए, ये यथार्थ है या सत्य है। लेकिन आज की तारीख में हमारे को पर्याप्त मात्रा हम कंसनट्रेटर मिल चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हमारा जनरेशन प्लांट चल रहा है। तो आज की स्थिति में पूर्णतः कंट्रोल में मैं कह सकता हूँ, पूर्णतः कंट्रोल में कह सकता हूँ। बहुत स्थिति पहले से करीबन 75% कंट्रोल में है। डॉक्टर साहब, पॉजिटिविटी दर की क्या स्थिति है अभी? पॉजिटिविटी दर भी एक चीज़ टाइम ऐसा था जब पॉजिटिविटी दर हमारे पास में 35 से 40% तक पहुंच गई थी पीक पे, और आज हमारे पास 10% से नीचे पॉजिटिविटी आ रही है। कल के भी हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं जैसे 525 के हमारे सैंपल्स हुए, उसमें से करीब 48% पॉजिटिव आए थे, जिसमें से भी 8% ऐसे थे जिनको रिपीट थे। मिला के 500 में से 40% पॉजिटिव थे हमारे पास। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए चौराहों पर खड़ी पुलिस कई बार अपनी सख्ती के लिए आलोचनाओं का भी शिकार हो जाती है, लेकिन अजमेर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस के मानवीय पहलू को उजागर किया है। बीती रात ड्यूटी के दौरान अजयसर गांव के एक युवक की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लॉकडाउन के चलते पेट्रोल पंप भी बंद थे। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात सिपाही सेवाराम ने युवक को अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर सही सलामत घर तक पहुंचाया। युवक की मां जेएलएन अस्पताल में भर्ती थी और उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सेवाराम ने अपना नंबर भी उसे दिया ताकि आगे भी कभी कोई दिक्कत ना हो। तो वो जेएलएन से फिर अजयसर जा रहे थे, तो जैसे ही वो आगे बढ़े बाइक बंद हुई तो हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने चेक किया तो कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने कहा देखते हैं इधर गाड़ी को क्या दिक्कत है, तो उसमें पेट्रोल नहीं था। अच्छा, तो अजयसर वहाँ से काफ़ी दूर था। ठीक है सर। और इस वक्त कर्फ्यू टाइम था। हाँ और जी। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं था। हाँ जी। तो उन्होंने हमारे को बताया तो हमने उनकी मदद की। और अब बात कोरोना काल के कर्मवीर की। कोरोना काल में गांव से